नमस्कार, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। धीरे धीरे उन्होंने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे पश्चिम भारत को मुगल आधिपत्य से मुक्त कर दिया था। फिर उन्होंने दक्कन का रुख किया। दक्कन में निजाम, जो मुगल बादशाह से बगावत कर चुका था, एक बड़ी ताकत था। कम सेना होने के बावजूद पेशवा बाजीराव ने उन्हें कई युद्धों में हराया और कई शर्तें थोपने के साथ उसे अपने प्रभाव में लिया था। इधर उन्होंने बुंदेलखंड में मुगल सिपाह सालार मोहम्मद बंगश को हराया। कई बार पेशवा से मात खा चुके मुगलों का हौसला कमजोर हो चुका था। 1728 से 1735 के बीच पेशवा बाजीराव ने कई जंगें लड़ी। पूरा मालवा और गुजरात के कब्जे में आ गया। बंगश निजाम जैसे कई बड़े सिपाह सालार पस्त हो चुके थे। इधर दिल्ली का दरबार ताकतवर सैयद बंधुओं को ठिकाने लगा चुका था और निजाम पहले विद्रोही हो चुका था। औरंगजेब के वंशज और 12वें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। जंग लड़ने की उसकी आदत में जंग लग चुका था। कई मुगल सिपाह सालार विद्रोह कर रहे थे। उसने बंगश को हटाकर जय सिंह को भेजा, जिसने पेशवा बाजीराव से हारने के बाद उनको मालवा से चौथ वसूलने का अधिकार दिलवाया। मुगल बादशाह ने पेशवा बाजीराव को डिप्टी गवर्नर भी बनवा दिया। लेकिन पेशवा बाजीराव का बचपन का सपना मुगल बादशाह को अपनी ताकत का परिचय करवाने का था। वो प्रांत का डिप्टी गवर्नर बनके या बंगश और निजाम जैसे सिपाह सालारों को हराने के कैसे पूरा होता। दिल्ली पर आक्रमण। उन्होंने 12 नवंबर 1736 को पुणे से दिल्ली मार्च शुरू किया। मुगल बादशाह ने आगरा के गवर्नर सादात खां को उनसे निपटने का जिम्मा सौंपा। मल्हार राव होलकर और पिलाजीराव जाधव की सेनाएं यमुना पार करके दोआब में आ गई। मराठों से खौफ में सादात खां उसने 1.5 लाख की सेना जुटा ली। मराठों के पास तो कभी भी एक मोर्चे पर इतनी सेना नहीं थी, लेकिन उनकी रणनीति के चलते मल्हारराव होलकर ने रणनीति अनुसार मैदान छोड़ दिया। सादात खां ने इसे मराठों का डरना समझा और उसने डिगे मारते हुए अपनी जीत का सारा विवरण मुगल बादशाह को पहुंचा दिया और खुद सेना लेकर मथुरा की तरफ चला गया। बस उसी वक्त पेशवा बाजीराव ने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस वक्त देश में कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का खौफ भी दिल में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का खौफ सबके सिर पर चढ़कर बोलता था। लेकिन पेशवा बाजीराव को पता था कि यह खौफ तभी हटेगा जब दिल्ली पर हमला होगा। सारी मुगल सेना आगरा मथुरा में अटक गई और पेशवा बाजीराव दिल्ली तक चढ़ आए। आज जहां तालकोटरा स्टेडियम है, वहां पेशवा बाजीराव ने डेरा डाल दिया। 10 दिन की दूरी पेशवा बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में पूरी की। बिना रुके बिना थके देश के इतिहास में ये अब तक 2 आक्रमण ही सबसे तेज माने गए। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा पेशवा बाजीराव का दिल्ली पर हमला। पेशवा बाजीराव ने तालकोटरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला पेशवा बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिकों की टोली पेशवा बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। जय हिंद। बची हुई कहानी का भाग नंबर 4 में आएगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।